दी ओसान न्यूबी एडवेंचरर एपिसोड नंबर 9। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि एंजेलिका गीस से लड़ रही है। वो गीस पर वार कर कर उसका खून निकाल देती है। ये देखकर स्नेप कहता है यहाँ तक कि सबसे तेज तलवार भी गीस के स्किन को नहीं काट सकती, तो ये कैसे मुमकिन है। फिर हमें एंजेलिका के ट्रेनिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ रिएनेट्टे उसे सिखाती है कि बॉडी मैनिपुलेशन कैसे करते हैं। रिएनेट्टे एक बड़े से चट्टान को बीच से काट देती है, जिसे देखकर एंजेलिका कहती है ये तुमने कैसे किया, वो भी अपने हाथों से। इस पर रिएनेट्टे उससे कहती है इस मूव का नाम थ्रेड स्लाइसर है और आज हम तुम्हें यही सिखाएंगे। इस पर एंजेलिका कहती है ये नामुमकिन है, मैं इसे कभी नहीं सीख पाऊंगी। आगे रिएनेट्टे कहती है हाँ ये मुमकिन है, तुम भी इसे सीख सकती हो। हवा को महसूस करो और सिरे पर हल्के से घुमाओ। हालांकि एंजेलिका उस टेक्निक को पूरी तरह से नहीं सीखी है, लेकिन उसने इस पर काफी मेहनत की है। तो बेसिकली ये अपने शरीर में माना को स्टोर करता है और एकदम से एक पॉइंट पर उस माना को रिलीज करता है। इसे करने के लिए अपने शरीर को काफी ट्रेन करना पड़ता है, लेकिन एंजेलिका ने पूरे 1 महीने में सबसे हार्ड ट्रेनिंग कर रखी थी, तो ये उसके लिए थोड़ा सा आसान हो गया। और एंजेलिका के पास ब्लिंक स्टेप की स्पीड भी थी और उसने उसमें थ्रेड स्लाइसर को मिलाकर एक अल्टीमेट मूव बना लिया। एंजेलिका इस मूव से गीस पर फिर से हमला करती है। फिर गीस जमीन पर पंच करता है। ज्यादा धूल होने के कारण वो एंजेलिका के पीछे आ जाता है और वो एंजेलिका को पीछे से वार करता है, जिससे एंजेलिका दूर जाकर गिरती है। अब गीस को भी इस लड़ाई से मजा आ रहा था। एंजेलिका वापस से उठकर उस पर हमला करने जाती है, लेकिन गीस उसे दूर फेंक देता है। फिर एंजेलिका ब्लिंक स्टेप का यूज करती है। फिर गीस भी इसे कॉपी करते हुए एंजेलिका की स्पीड को मैच कर लेता है और उसे एक पंच मारता है, जिससे एंजेलिका काफी घायल हो चुकी थी। ये सब देखकर रिक काफी घबरा जाता है। इस पर स्नेप उसे कहता है जब मैं एक फाइटर था तब मेरी मुलाकात गीस से हुई। वो मेरा भाई ही है, लेकिन दूसरे मदर से। तब उसने मुझे बुरी तरह से हरा दिया और तभी मैंने रिटायरमेंट लेने का फैसला कर लिया। गीस को जन्म से ही वो सब कुछ मिला है जो एक फाइटर के लिए जरूरी है। वो एक असली मॉन्स्टर है। आगे गीस एंजेलिका की काफी बेइज्जती करता है। वो एंजेलिका के माँ बाप के बारे में भी बुरा भला कहता है। दूसरी तरफ स्नेप रिक से कहता है एंजेलिका को लगा कि मैं मैच फिक्स कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसे काम करने की जरूरत ही नहीं। जब टूर्नामेंट की शुरुआत हुई तब मुझे लगा कि वहाँ काफी सारे लोग होंगे और किसी को उम्मीद भी नहीं होगी कि एक स्पॉन्सर स्लॉट में से कोई जीत गया, इसीलिए मैंने अपने सारे पैसे गीस पर लगा दिए। दूसरी तरफ गीस एंजेलिका को बुरी तरह से मार रहा था। वो एंजेलिका से कहता है तुम्हारे हार्ड वर्क का क्या हुआ, बस इतना ही दम है तुझ में। गीस एंजेलिका के बाल पकड़कर उठाता है और उससे कहता है तुम जैसा मामूली सा इंसान मुझ जैसे को कभी नहीं हरा सकता। फिर गीस एंजेलिका के बाल पकड़कर दीवार पर दे मारता है और अपने क्लॉस बाहर निकालकर उसके तरफ तेजी से बढ़ता है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी रिक गीस पर जूता फेंकता है, जिससे एंजेलिका की जान बच जाती है। लेकिन एंजेलिका ये मैच हार चुकी थी। एंजेलिका को इस हालत में देखकर रिक काफी गुस्से में आ जाता है। आगे गीस रिक से कहता है तूने मेरे शिकार के बीच में आने की हिम्मत कैसे की, अब देख तेरी हालत मैं क्या करता हूँ। इस पर रिक उसे कहता है शांत हो जा चूजे, तुझे यहाँ हरा कर कोई फायदा नहीं। मैं तो तुझे मैदान में सबके बीच सबक सिखाऊंगा। आगे रिक अपने अपोनेंट को एक ही पंच में नॉकआउट कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंजेलिका का ट्रीटमेंट चल रहा है। अब उसकी लाइफ खतरे से बाहर है। रिक एंजेलिका की हालत को देखकर काफी गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर ब्रूस्टन भी उसकी मैच जीत चुका था और केल्विन भी अपने मैच को जीत चुका था। अब टॉप 4 में गीस, रिक, ब्रूस्टन और केल्विन पहुंच चुके थे। आगे रिक अपने गुस्से को शांत करने के लिए कई सारे पत्थर को तोड़ देता है। रास्ते में उसकी मुलाकात एंजेलिका से होती है। एंजेलिका मैच हारने के बाद अंदर से काफी टूट चुकी थी, तो रिक से रोते हुए कहती है तुमने मुझे इतना ट्रेन किया, फिर भी मैं उसे हरा नहीं पाई। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा कीमती वक्त बर्बाद कर दिया। अब मैं स्नेप से शादी के बारे में सोचूंगी। अगर वो भी मेरे साथ अच्छे से रहेगा तो मेरी लाइफ आसानी से गुजर जाएगी। इस पर रिक उसे कहता है तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, मैंने ही उस गीस के पावर्स को कम समझा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस मैच को नजदीकी से देखो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारे इस ट्रेनिंग से तुम्हें कितना फायदा हुआ। अब सेमीफाइनल का पहला मैच शुरू हो चुका था। गीस रिक से कहता है क्या वो लड़की अब तक जिंदा है, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। अगर मैंने उसे यहाँ मार दिया होता तो उसे बिना टैलेंट के इस दुनिया में जीने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सब सुनकर रिक काफी गुस्सा हो जाता है।
है और उसे जाकर जोर से पंच मारता है और उससे कहता है, तो तुम्हें बस एक साधारण से इंसान का पंच खाकर इतना दर्द हुआ? चलो उठ जाओ, मुझे तुम पर तरस आ रहा है। गीस रिक पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन रिक उस पर ची अटैक करता है, जो एक बॉडी मैनिपुलेशन टेक्निक है। इस हमले से अपोनेंट के इनर बॉडी में ज्यादा पेन होता है, चाहे अपोनेंट की स्किन कितनी भी हार्ड ही क्यों ना हो, लेकिन इस हमले से अपोनेंट को काफी दर्द होता है, जिससे गीस काफी गुस्से में आ जाता है और वो ड्रैगन फॉल मैजिक का यूज करता है, जिससे वो रिक पर हमला करता है। हम देखते हैं कि गीस का माना काफी बढ़ चुका है। हालांकि गीस ने अपने माना के ऊपर कभी ट्रेन नहीं किया। रिक फिर से ची अटैक करता है, लेकिन इस बार गीस को उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। एशोक इस मैच को बारीकी से ऑब्जर्व कर रहा था। वो एंजेलिका से कहता है, ये मैच तुम्हारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे रिक गीस से कहता है, इतने जल्दी थक गए? गीस देखता है कि इतने पावरफुल हमले के बाद भी रिक का जरा सा भी खून नहीं निकला था। रिक बॉडी मैनिपुलेशन टेक्निक फ्लोइंग इम्पैक्ट का यूज कर रहा था, जिस वजह से रिक को जरा सी भी चोट नहीं लगी थी। वो गीस से कहता है, मैंने अपने फिजिकल लेवल को एंजेलिका के लिमिट के बराबर रखा। रिक को इस मैच से जीतने या हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस एंजेलिका की ट्रू पोटेंशियल दिखा रहा था। एक तरह से ये एक रीमैच है गीस और एंजेलिका की। ये सब सुनकर गीस काफी गुस्से में आ जाता है और वो रिक पर हमला करता है, लेकिन रिक ची अटैक से हमला करता है, जिससे गीस नीचे गिर जाता है। वो गीस से कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ टैलेंट है, लेकिन तुमने कभी खुद को ट्रेन नहीं किया। आगे स्नेप कहता है, क्या रिक के पास गीस से भी ज्यादा टैलेंट है, लेकिन वो अपनी मेहनत के दम पर यहाँ तक पहुँचा था। गीस रिक पर हमला करने जाता है, लेकिन रिक गीस का हमला अपने हाथ से रोक लेता है और उससे कहता है, तुम्हारे पास काफी टैलेंट है, तुम नेचुरली काफी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मैं तुमसे 1000 गुना ज्यादा ताकतवर योद्धाओं से लड़ चुका हूँ। तुम्हें लगता होगा कि तुम इस पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारा पाला किसी ताकतवर इंसान के साथ अब तक नहीं पड़ा। ये सब बातें सुनकर गीस काफी गुस्से में आ जाता है और वो ड्रैगन रिकॉर्जन मैजिक का यूज करता है, जिससे उसकी बॉडी काफी ताकतवर बन जाती है। इस बार रिक के हमले गीस पर काम नहीं कर रहे थे, जिसे देखकर रिक कहता है, अब मैं समझ गया, एंजेलिका तुमसे कभी जीत नहीं पाती। अगर उसने 6 मंथ के लिए और ट्रेनिंग की। तब हम देखते हैं कि रिक की स्पीड काफी बढ़ चुकी थी। उसे गीस देख भी नहीं पा रहा था। 9 महीने ट्रेन करने के बाद उसकी पावर इतनी होती। ये कहकर वो गीस को एक पंच मारता है, जिससे गीस की हालत काफी खराब हो चुकी थी और 1 साल बाद उसकी स्पीड इतनी बढ़ जाती कि तुम उसे देख भी नहीं सकते। ये सब देखकर एंजेलिका में काफी हिम्मत आ चुकी थी। वो कहती है, 1 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद मैं तो काफी ताकतवर बन जाती और मैं गीस को आसानी से हरा देती। एंजेलिका ने तो सिर्फ 1 महीने की कड़ी ट्रेनिंग से तुम्हें इतनी टक्कर दी। अगर उसने खुद को 1 साल और ट्रेन किया होता तो वो तुमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर होती। अब गीस काफी गुस्से में आ चुका था। वो रिक की तरफ तेजी से बढ़ता है, जिस पर रिक थ्रेड स्लाइसर का यूज करता है और वो कहता है, मुझे अब भी इसे ढंग से करना नहीं आता। अगर यहाँ रीनेटे होती तो तुम्हें 2 हिस्सों में काट देती। तब हम देखते हैं कि गीस नीचे गिर चुका है और वो काफी जख्मी हो चुका था। रिक गीस से कहता है, अच्छा हुआ कि तुम्हारी मैच अगले साल एंजेलिका के साथ नहीं थी। और इसी तरह रिक ये मैच जीत चुका था और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में। तब तक आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हो।